अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 26 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। 9 मई के केसेस हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस की नजरसानी अपील का मामला है। इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, बाकायदा दिखाया जा रहा है। क्या यह इस बात का गम्माज है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, या फिर वकीलों से ज्यादा जजेस साहिबान वो काम कर डालेंगे जिसकी तवक्को उमूमी तौर पर अवामुन्नास को रहती है, खास तौर के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इसके अंदर से क्या हो सकता है वो मैं शेयर करूंगा। कप्तान के एक टाइगर के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आज एक बड़ी खबर आई है, हालांकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये हुआ है। वो क्या खुशखबरी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े इनिशिएटिव का फैसला किया है। इसका ऐलान कुछ दिन पहले कर दिया गया था, लेकिन अब बांगे दोहल इसके ऊपर कमेंट होना शुरू हो गए हैं। ये किसने किया है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, यानी अपने तो करते ही हैं, दुश्मन भी करे तो किस किस दुश्मन ने खान साहब की तारीफ कर डाली है वो मैंने आपके सामने रखना है। यानी अब एक बहुत ही कदावर किस्म के सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब अगर वो ये बात करते हैं तो फिर बात खत्म हो गई। फिर हामिद मीर ये बात करते हैं तो भी बात खत्म होगी। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। डॉक्टर यूनुस भट्ट से के जो तमसीलात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए खान साहब और फैसल वाडा साहब और मरीम नवाज के ऊपर कमेंट किया हामिद मीर ने, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। निज़ाम इंसाफ और कानून का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आप और हम इस जनाजे में बनफ़ नफीस शिरकत तो नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप जैसा है जहां है कि बुनियाद के ऊपर अपनी जगह पर बैठे रहिए, हमतन गोश हो जाइए, एहतजाज कीजिए, प्रोटोकॉल के साथ एहतजाज कीजिए, गार्ड ऑफ ऑनर दे के एहतजाज कीजिए कि ये जनाजा, ये मैयत निज़ाम इंसाफ और कानून और आइन की जा रही है। ये लीजिए, समझ रहे हैं आप बात को? आपके और हमारे पीछे बचता कुछ नहीं है। ये प्रोटोकॉल के साथ आपने एहतजाज करते रहना है। शायद ये आवाज पहुंच जाए, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं क्या करूं यार? बतौर साफी मैं तो डट के खड़ा हूं अपनी जगह के ऊपर, प्रो राइट होके, ठीक है। मैंने अपने आप को नहीं बेचा, बेच सकते थे, बड़ा आसान था हमारे लिए। बैग के बैग भरे हुए रखे थे इलेक्शनों से पहले, हमने तो उठा के मुंह पे थूका भी नहीं है भाई, थूकना भी गवारा नहीं किया। तो बैठे हैं अपने हिसाब से, तो हम एहतजाजी हम तो ये कर सकते हैं। आपके जिन्होंने करना था वो किधर हैं, ये सवाल है मेरा। चलें, इस वक्त की जो अपडेट है लेटेस्ट उसके ऊपर आते हैं। आज कुछ बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, या होने वाला है या नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों में हुकूमती नजरसानी अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये आईनी बेंच असल में सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जो असल में थी वो सुप्रीम कोर्ट है। अभी तक इसकी मुझे तफसीलात में जाते हुए शर्म आने लग गई है, खुदा की कसम। मतलब ये हालत कर दी है हमने मौजूद अदलिया की। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान इसके दलाइल दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 बड़े ज़बरदस्त कॉमेंट्स पढ़े। जैसे मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर कमेंट कर रखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, बल्कि राजा मोहसिन एजाज ने कर रखा है, वो कहते हैं अगर यही सूरत हाल जारी रही तो वकीलों का काम तो ख़त्म हो जाएगा। वकीलों की ज़रूरत आइन पसंदों ने ख़त्म कर दी है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों केस से मुतालिक नजरसानी का फैसला होगा क्या, इब्तदाई रिमार्क से ये वाज़ेह हो चुका है। समाज सिर्फ रस्मी कार्रवाई साबित होती हुई नजर आ रही है। अब लोग गुस्से में हैं, उनको रियलिटी का पता है कि असल में कहानी क्या हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जी। कुछ मजीद चीजें हैं, जैसे जिना हाउस 9 मई हमला केस के मुलजिम अली रजा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर कर ली गई है। इसको फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया।
वेरी इंपॉर्टेंटली। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब का कमेंट मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सोच रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। दैट्स ए गुड मूव, पॉजिटिव मूड। लेकिन आप अपने तरकश के जो तीर है उनके ऊपर भी नजर रखिएगा कि आपके साथ होगा कौन और कौन नहीं होगा। आपके अपने भी साथ होंगे या नहीं होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में बगैर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, और पहली दफा जब हुई तो किस तरह से हुई हम सबको पता है। तो अब देखते हैं कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं हामिद मीर साहब के कमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, उनके कॉलम के अंदर है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने कौम को बताया है मेरे में और नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। खान साहब ने इस कौम को यह बावर करा दिया है कि उनमें और नवाज शरीफ में बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ कभी जद्दा चला जाता है, कभी लंदन चला जाता है, लेकिन मैं नवाज शरीफ नहीं हूं। मैं कोई डील नहीं करूंगा। अभी तक इमरान खान अपने मौकफ पर डटे हुए हैं कि मैंने डील नहीं करनी। यही वाले अल्फाज जो हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर इस्तेमाल किए कि इमरान खान को रियासत मुखालिफ कहना घटिया सोच है। इमरान खान रियासत का एक अजीम लीडर है, रियासत का एक सुतून समझा जाना चाहिए, अवाम उसके साथ है, मैंडेट उसका है। अगर उसको एंटी स्टेट कहा जा रहा है तो यह खाम ख्याली है। यह मुजीबुर रहमान शामी साहब का अल्फाज है। अब फिर आगे चलते हैं। ये हामिद मीर साहब मजीद डॉक्टर यूनुस भट्ट के कुछ कुलाहबाजियां शामिल करते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है कि मरियम नवाज में दो बड़ी खूबियां हैं। ये हामिद मीर साहब लिखते हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है मरियम नवाज में दो बड़ी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो बड़ी लीडर है। एक ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ उनके अब्बू है। दो खूबियां, एक वो कि नवाज शरीफ की वो बेटी है, एक ये कि नवाज शरीफ उनके अब्बू हैं। मरियम नवाज की जो बात अच्छी नहीं ना लगे उसके लिए अपना कान बंद नहीं करती, बल्कि दूसरों की जबान बंद कर देती है। ये कौन कह रहा है? ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। ये हालात हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के कमेंट्स को जोड़ते हुए उन्होंने ये बात की है। आगे चलते हैं जी। हामिद मीर साहब मजीद कहते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है कि जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वजीर आजम है, ऐसे ही चाहत अली खान समझता है कि वो भी सिंगर है। तो मतलब ये रियलिटी चेक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो नफ्सियाती हद उबूर कर चुका है पीका एक्ट और बाकी, उसके अंदर आप इस तरह की तमासील इस्तेमाल करते हुए ही रियलिटी को बता सकते हैं। तो किस नौयत का बड़ा हो सकता है ये हम बता दें। कुछ लोग डिनाइल कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हुई हैं, लेकिन अगले व्लॉग के अंदर मैं इनसाइडर लेकर आ रहा हूं। एक बड़ी बैठक हुई है, बड़ी नशिस्त हुई है, और उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है, कितने लोग मौजूद थे, और उस नशिस्त के अंदर खान साहब की रिहाई को लेकर क्या कमेंट हुए हैं, मैं अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। अभी इस वक्त तक की चीजें शेयर करने लगा हूं जनाब, इस वक्त तक की चीजें शेयर करने लगा हूं। आगे चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी की 6 जमानतों में आज एक बार फिर प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देने से इनकार करते हुए कहा कि हम अभी तैयार नहीं है, समाअत मुलतवी कर दी जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सिर उमर ने कहा कि हम जमानतों पर दलाइल देने के लिए आज भी तैयार हैं, समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमला केस का फैसला ना सुनाया जा सका। 29 मई को फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। मुलजिम जरियाब अदालत में पेश ना हुआ। एटीसी ने मुलजिम की अदम दस्तयाबी के बायस केस का फैसला मौखर कर दिया। मैं अभी मतियुल्लाह जान साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, ये बड़ा सुनने के लायक है, गौर से सुनने के लायक है। वो कहते हैं हुकूमत फौज के अंदर अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। शहबाज शरीफ हमारे सदर की तकरीब में भी जबरदस्ती चले गए। सदर और वजीर आजम दोनों ने बेचारी में छड़ी का एक एक कोना पकड़ा हुआ था। सदर और वजीर आजम दोनों ने उस बेचारगी में छड़ी का एक कोना पकड़ा हुआ था। उन्हें पता है कि अब वोट को नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को इज्जत देनी है। मतियुल्लाह जान ये बात कर रहा है भाई। अब आप देखें, जबरदस्ती चले गए भाई वजीर आजम साहब ऐवान सदर के अंदर। इधर पाकिस्तान में तो टमक टोइयां चल रही हैं, अंजुमन सताइश बामी, तू मेरी खुजाई रख, मैं तेरी खुजाई रखा, आज तू तकरीब कर, आज मैं तकरीब करा, आज तू अवार्ड दे, आज मैं अवार्ड लसा, आज ए शाइया दे, आज ए जोराना दे, आज एनू चुक के रख, आज ओनू चुक के रख। भाई यही चल रहा है, यही चल रहा है। ऊपर सर पे बजट आया हुआ है। बेगर तो शर्म कर लो, तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इधर ये इंडिया क्या हरकतें कर रही है सुन ले, ये सुन ले। मोदी वॉर मॉन्गर मोदी क्या कर रहा है। भारत ने दरियाई सिंध के बहाव को रोकने के लिए अपने मास्टर प्लान के तहत लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबे का ऐलान किया, जिनमें एछंतिक, सांजिक, परफेला, बातलिक और खलस्ती शामिल हैं। अब आप अंदाजा करें, मतलब हमारी अप्रोच क्या है, हमने क्या किया है इसके अगेंस्ट। हमने इसके अगेंस्ट क्या मंसूबाबंदी कर रखी है। इंडिया टैक्स बढ़ा दो, तनख्वाहें कम कर दो, IMF की मांगे पूरी कर लो, तकरीबात कर लो। ओ खुदा का वास्ता यार, आप काउंटर
काउंटर अटैक कैसे करते हैं आप, काउंटर स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, कुछ तो बताओ पब्लिक को। यही चले जा रहा है पिछले 10 दिन से। माशाअल्लाह से बड़ी अच्छी बात है, हमने बड़ा जबरदस्त काम किया, हमारी फजाइया ने उनके 6 तैयारे मार गिराए, बहुत अच्छी कामयाबी है। लेकिन इसको काउंटर कैसे करेंगे हम, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास बजट में, हम फिर वही मांगे तांगे का बजट बनाएंगे। अच्छा जी, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बोल लगती है माजर जा बोल लगती है टाइम माजर और जा बोल लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। राणा सनाउल्लाह ने बैरिस्टर सैफ को कहा है कि हम इमरान खान से मफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन सुलह सिर्फ हमसे नहीं पीपल्स पार्टी से भी करना होगी, और शर्त यह है कि इमरान खान बाहर आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं बाहर आकर इनको छोड़ूंगा नहीं। ये नई मशरफ बट है हमारे दोस्त, उनका कहना है, तो डर तो लगा हुआ है इनको। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। एक बहुत बड़ी मुलाकात का अहवाल अगले व्लॉग के अंदर, उसके लिए आपने इंतजार करना है। क्या बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा तो अभी मैंने आपको बता दिया, बाकी अगले व्लॉग में। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।